नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक प्रीवियस ईयर पेपर की, जो कि है मैथ 23 की। तो इसमें भी हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को देख रहे होंगे, ठीक है, नॉट ओनली सॉल्यूशन बट कॉन्सेप्ट्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कौन ट्रू है? तो आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ये सही बात है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखो, वी नोट दैट एच इक्वल्स टू एच स्टार, जहाँ एच स्टार क्या होता है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि पहले कॉन्जुगेट करता है फिर उसका ट्रांसपोज करता है, ठीक है। ये हमें पता होता है। ऑल्सो हमें पता है कि एच एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स होता है, ठीक है। तो एच एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स है, तो इनका अगर स्टार करूँ मैं, ठीक है, दोनों तरफ से, तो एच एक्स का स्टार इक्वल्स टू लेमडा एक्स का स्टार, ठीक है। दैट इज एक्स स्टार एच स्टार इक्वल्स टू लेमडा, क्योंकि स्केलर है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। और एक्स इक्वल्स एक्स का स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो एच एक्स का स्टार बेसिकली क्या होता है? एक्स का स्टार पहले आ जाएगा, एच का स्टार बाद में आएगा, ठीक है। ये स्केलर है इसीलिए इसका स्टार नहीं आया, बस कॉन्जुगेट आया, ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि जो एक्स स्टार और एच स्टार के लिए इक्वल्स टू एच है, तो एच स्टार की जगह हम एच रख देंगे, इक्वल्स टू लेमडा कॉन्जुगेट और एक्स स्टार, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम कि दोनों साइड हम x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x का स्टार एच एक्स इक्वल्स टू लेमडा कॉन्जुगेट एक्स स्टार एक्स, ठीक है। एक्स स्टार एक्स तो हमें पता है आई होता है, ठीक है। और एच एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कहाँ गया, ये जो है, ठीक है, एच एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? एच एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स है, ठीक है। एच एक्स इक्वल्स टू क्या है? लेमडा एक्स, ठीक है। तो लेमडा आगे लिख दिया मैंने, एक्स को पीछे ही रखा क्योंकि लेमडा स्केलर है तो निकल जाएगा इधर से। तो एक्स स्टार एक्स यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी हो गया, ये दोनों आई हो गया, तो लेमडा इक्वल्स टू लेमडा कॉन्जुगेट होगा। और ये कब होता है? जब सारे लेमडाज रियल हो, है ना। रियल का ही कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं क्या कि सारे लेमडा जो है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिमिलरली द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। ये सही बात है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होते हैं। ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर हर्मिशियन, तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, ठीक है, जो रियल एंट्री होगा वही सिर्फ सिमेट्री होता है, ठीक है। नॉन रियल एंट्री यानी कॉम्प्लेक्स एंट्री वाले सिमेट्री हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है और ए स्टार इक्वल्स टू ये होता है, ये दोनों तभी पॉसिबल है जो क्या हो? रियल नंबर हो, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ए मैट्रिक्स दैट इज बोथ यूनिटरी एंड हर्मिशियन मस्ट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये कह रहा है, तो चेक कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मैंने एग्जांपल लिया और इसका स्टार अगर करूँगा मेरे ये आएगा, ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। नाउ हमें पता है कि हर्मिशियन और यूनिटरी मैट्रिक्स के कंडीशन है कि ए इक्वल्स टू ए स्टार होगा, ठीक है। इसका मतलब कि ए इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट, बी इक्वल्स टू सी कॉन्जुगेट, सी इक्वल्स टू बी कॉन्जुगेट एंड डी इक्वल्स टू डी कॉन्जुगेट होना चाहिए, ठीक है। और ऑल्सो हमें पता है हर्मिशियन से कि ए स्टार ए इक्वल्स टू आई होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए हमारे ये है, ए स्टार हमारे ये है, तो इन दोनों को इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे, आई आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा समथिंग, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? ये 1 होना चाहिए, ये दोनों 0 होना चाहिए, ये भी मतलब ये दोनों होना चाहिए, बाकी ये 0 होना चाहिए। बट वी कांट गारंटी कि ये दोनों 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम ये भी गारंटी नहीं कर सकते ये जो समथिंग वाला है ये 0 हो, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये डायगोनल हो, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट क्या है कि ए मैट्रिक्स दैट इज बोथ यूनिटरी एंड हर्मिशियन नीड नॉट टू बी डायगोनल। तो ये सही बात है, ठीक है। अब कह रहे हैं ए मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी देन ए स्टार इज यूनिटरी। तो ए यूनिटरी है, यूनिटरी कब होता है? ए स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो फॉर ए स्टार टू बी यूनिटरी जो हमें पूछ रहा है, तो ए स्टार को यूनिटरी होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, यानी ए स्टार का स्टार इंटू में ए स्टार इक्वल्स टू ए स्टार इंटू में ए स्टार का स्टार इक्वल्स टू में आई होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन ए की जगह बस ए स्टार कर दो। अब हमें पता है ए स्टार का स्टार इज ए होता है, ठीक है। तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा इस केस में, जो कि क्या है? यूनिटरी का ही वो है कंडीशन है, इसीलिए हम कहेंगे क्या कि ए स्टार भी क्या होगा? यूनिटरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कह रहा है इफ ए फंक्शन इज पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट,
ठीक है, देन इट हैज़ ओनली ग्लोबल मिनिमा। तो देखो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट ऑफ ए फंक्शन और अ मैट्रिक्स इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉन नेगेटिव ओवर इट्स इंटायर डोमेन, ठीक है, अपने पूरे इंटायर डोमेन पे वो नॉन नेगेटिव है, यानी कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो लेट्स से हमेशा इंक्रीजिंग होगा, राइट, लेट्स से ऐसा कुछ है इंक्रीजिंग होगा, तो एक जगह ऐसा होगा ना, कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ से इंक्रीज कर रहा होगा, तो सिर्फ इसके पास क्या होगा, एक ग्लोबल मिनिमा होगा, ठीक है, क्योंकि इंटायरली ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो एक ग्लोबल मिनिमा होगा, तो ये सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला गड़बड़ है ना, कि ग्लोबल मैक्सिमम भी नहीं होगा इसके पास। अब क्या आएगा, नेगेटिव सेमी डेफिनेट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव सेमी डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स होता है। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमा होगा इसके पास, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है कि कंसीडर अ 2x2 मैट्रिक्स ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट इज सच दैट ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ए का यूनिटरी होने के लिए हमारे पास कंडीशन है क्या, ए इंटू में ए स्टार इक्वल्स टू आई होना चाहिए। ए हमारे पास ये है, ए स्टार हम निकाल लिए, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू में ए स्टार, तो मैंने यहाँ से के को यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी कॉमन निकाला, तो 1/k² और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसको इक्वल टू आई करना है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा समथिंग, ठीक है। नाउ ये आया तो 9/k² इक्वल्स टू 1 आया, तो यहाँ से k² इक्वल्स टू +-3, तो हम +3 लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाला। नाउ दिस क्वेश्चन दे रखा है कि एफ ऑफ दिस ट्रांसपोज इक्वल्स टू 10 है, ग्रेडियंट दे रखा है ये है, एंड कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज। तो मैं टेलर सीरीज बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर सिंगल वेरिएबल में, तो टेलर सीरीज ऐसा होता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू में एक्स माइनस ए, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की बात करो, सेकेंड ऑर्डर हमारा एफ एक्स इक्वल टू हो रहा है एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए अपन में 2 फैक्टोरियल इंटू में एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एंड सिमिलरली सो ऑन बढ़ता जाता है, ठीक है। 3 वेरिएबल है हमारे पास, तो 3 वेरिएबल के हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कैसा होता है, एफ एक्स बाई जेड इक्वल्स टू एफ ए बी सी प्लस डी एफ बाई डी एक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बेसिकली पॉइंट होता है, ठीक है, इंटू में एक्स माइनस ए, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू में वाई माइनस बी, और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू में जेड माइनस सी। सिमिलरली अगर सेकंड डेरिवेटिव का करना पड़ता तो ये वाले टर्म्स तीनों के लिए लिखा जाता, ठीक है, जैसे ये लिखा, उसके बाद ये वाला टर्म भी तीनों के लिए लिखता है, ठीक है, ऐसा करके होता है। तो अब मैं पूछ रहा ये वाला पॉइंट, तो एफ एक्स वाई जेड ये है, एक्स वाई जी ये है, ठीक है, और ए बी सी मेरा ये है, तो एफ एक्स वाई जी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी सी, तो एफ ऑफ ए बी सी, एफ ऑफ 1 2 3, एफ ऑफ 1 2 3 कितना है 10, ठीक है, और ये दे रखा है, तो ये हमारा डी एफ बाई डी एक्स है, ये डी एफ बाई डी वाई है, एंड ये डी एफ बाई डी जेड है, ठीक है। तो डी एफ बाई डी एक्स तो मेरा कितना हो गया 1, ठीक है, और 1 इंटू में एक्स माइनस ए कितना है, तो एक्स माइनस ए 2 - 1, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली डी एफ बाई डी वाई इंटू में वाई माइनस में बी है ना, और डी एफ बाई डी जेड इंटू में जेड माइनस में 3, ठीक है, ये आया। इसको सॉल्व करके 4 आएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव डेफिनेट, कौन सा पॉजिटिव डेफिनेट है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए 2 चीज़ें समझो, ये हमारे कंडीशंस होता है डेफिनेटनेस के लिए कि ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव है तो क्यू इज़ पॉजिटिव डेफिनेट, ऑल आइगन वैल्यू आर नेगेटिव है तो क्यू नेगेटिव डेफिनेट है, ठीक है। सम आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव, तो इनडेफिनिट है, एंड एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इज 0, तो वो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज सेमी डेफिनेट, ठीक है। ऑल्सो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है जो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है, इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो मेरा फर्स्ट 1 1 एंट्री होगा, यानी 1 1 वाला एंट्री होगा, ठीक है। सिमिलरली वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा मेरा 2 2 वाला एंट्री होगा, ये वाला, ठीक है। और ये एक 1 2 एंड 2 1 जो है, जो इसका कोफिशिएंट है उसका हाफ हाफ होगा, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए, एक्स वाई इज द हाफ, हाँ, बिकॉज ऑफ ट्वाइस इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 2xy था, तो ये हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन तो मतलब मोस्ट ऑफ द चांस में ऐसा बनता है, इस केस में यहाँ पे ये बन जाए, ठीक है। तो x, y और टाइम्स 1 - 1 x और xy, ठीक है। ऐसा करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला इक्वेशन वापस बन जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ पे मेरा a जो है ये है,
ठीक है। अब इसका मेरे को क्या करना है, बस आइगन वैल्यूज निकाल के चेक करना है कि सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यूज निकालूंगा ऐसे करके। ठीक है, तो मेरे पास 0 एंड 2 आया, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है। तो ये वाला मेरा पॉजिटिव डेफिनेट है। ठीक है, नेक्स्ट ये थोड़े पॉजिटिव डेफिनेट के वो थे, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशंस हैं। अगर तुम्हें ये मतलब ये वाला तरीका समझ में नहीं आया तो तुम ये कंडीशन यूज़ कर सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, तो a ग्रेटर देन 0 एंड AC ग्रेटर देन b स्क्वायर है, तो वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। सिमिलरली ये सारे कंडीशंस हैं जो तुम चेक कर सकते हो, या फिर ये कंडीशंस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कि फंक्शन इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ ऑल वेक्टर्स x नॉट इक्वल टू 0 वी हैव fx ग्रेटर देन 0। इन अदर वर्ड द फंक्शन टेक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वैल्यूज फॉर ऑल नॉन जीरो। ठीक है, तो वो चीज़ भी है। तो ये दोनों में से कोई कंडीशन तुम यूज़ कर सकते हो, तीनों तरीके यूज़ कर सकते हो। नाउ ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो समझना इसको अच्छे से। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखा है A ट्रांसपोज A का। ठीक है, आइगन वैल्यू दे रखा है अगेन Q1 Q2 एंड AQ1 एंड AQ2 दे रखा है। कह रहा है कि मैट्रिक्स A निकालो। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हमें पता है, ये SVD का क्वेश्चन है। ठीक है, SVD का क्वेश्चन है जहाँ पे क्या होता है हमारे पास Q1 समेशन Q2 का ट्रांसपोज है ना, A इक्वल्स टू ये होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख दो A इक्वल्स टू U समेशन V का ट्रांसपोज, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझो ये इसे कि AV इक्वल्स टू जो AV इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा U होता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि सबसे पहले हम देखेंगे कि Q1 मेरा दे रहा है आइगन वैल्यूज और Q2 मेरा दिया है आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो जो V मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली कैसे बनता है, Q1 एंड Q2 से बनता है। ठीक है, तो Q1 Q2 से मेरा V मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो V मैट्रिक्स मेरा ये मिल गया। ठीक है, करेक्ट। नाउ जो सिग्मा मैट्रिक्स है, सिग्मा है, ठीक है, वो मेरा ये होगा कुछ जो आइगन वैल्यूज हैं उससे बनते हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज से ये 0 0 0 और ये मैंने 2 एक्स्ट्रा 0 लिए हैं ताकि मैं मल्टीप्लिकेशन करते टाइम वो डायमेंशन सेम रह सके। ठीक है, नाउ जो यू मैट्रिक्स है, क्योंकि मेरे को ये मिल गया, मेरे को ये मिल गया, मेरे को यू मैट्रिक्स चाहिए तभी तो ए मैट्रिक्स निकला है। यू मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि जो ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है, तो इसमें जब तुम थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो यू इक्वल्स टू बेसिकली निकालोगे तो क्या आएगा, ए वी। ठीक है, और समेशन, क्योंकि वी ट्रांसपोज इक्वल्स टू वी वो इन्वर्स, इधर ट्रांसपोज का इन्वर्स जो v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास। ओके, ये आएगा। अब यहाँ पे देखो a और v मेरा ये है। ठीक है, तो a को और v को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, a Q1 और a Q2। ठीक है, ये दो आ गया और इंटू में सिग्मा का इन्वर्स। ठीक है, अब a Q1 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिली, a Q2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है, तो इससे मेरा ये वाला मैट्रिक्स तो ये बन गया। ठीक है, और सिग्मा का इन्वर्स मैं निकाल लूँगा क्योंकि सिग्मा मेरे पास मिला पड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों के बाद उसके बाद जब ये आ जाएगा यू मैट्रिक्स आ जाएगा मेरा। ठीक है, यू मैट्रिक्स आ जाएगा तो मैं a इक्वल्स टू ये करके यू समेशन और वी टी करूँगा तो मेरे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू हैव अ 3 डायमेंशनल डेटा सेट विथ मीन जीरो है। ठीक है, कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रखा है फॉर प्रोजेक्शन यूजिंग PCA ऑनलाइन। व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड वेरिएंस यानी PC हमें पूछ रहा है PC1 क्या होगा। ठीक है, वैल्यूज़ की, तो इसको हम 0 करेंगे, है ना, ताकि हम आइगन वैल्यूज़ निकाल सके सारे। तो इसको जब 0 करेगा आइगन वैल्यूज़ निकालोगे तो मेरे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आएगी, 0 3। ठीक है, और 0 0 0 3 आया, 3 आया, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो मेरा क्या होगा, फर्स्ट PC है ना, तो PC इक्वल्स टू 3 आएगा मेरे पास, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। Now question is, what is the maximum area of a circle that can be inscribed in a closed region formed by 2 parabolas। ठीक है, 2 parabolas, तो जैसे कि ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि एक पैराबोला ऐसे है, एक पैराबोला ऐसे है। ठीक है, तो इसके बीच में जो सर्कल है, ठीक है, तो उसका एरिया मैक्सिमम क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² + y² = r²। ठीक है, अब y की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पुट कर दिया तो इक्वेशन कुछ ये बन गई। ठीक है, अब इसको मेरे को क्या करना है, डेरिवेटिव लेना, तो fx = ये आया। ठीक है, r² को मैं वो कर दूंगा, fx = ये हो गया। नाउ f' निकालूंगा, f' मेरा ये आया, इसको 0 करूंगा तो x = मेरे पास 0 एंड √+- √3/2 आएगा। ठीक है, ऑल्सो
जब x आ गया तो मैं इसमें पुट करके y की वैल्यूज़ भी निकाल लूँगा, ठीक है। तो y की वैल्यूज़ मैं निकाल लूँगा यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 2 आया, और x इक्वल्स टू √3/2 पे y इक्वल्स टू ये आया, ठीक है, 1/2। नाउ अब यहाँ पे थोड़े से समझने में दिक्कत होती है कि हमें मैक्सिमम पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमा यहाँ पे फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो मैक्सिमा किस पे है, 0 पे आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है क्या है कि मेरे को एरिया मैक्सिमाइज़ करना है सर्कल का, ठीक है। एरिया मैक्सिमाइज़ करना है तो मेरे को क्या करना होगा, रेडियस को मैक्सिमम रखना होगा, ठीक है। हाईएस्ट रेडियस गिव्स हाईएस्ट एरिया, ठीक है। तो हाईएस्ट रेडियस जो है, क्योंकि ओरिजिन से है सेंटर पे, तो सेंटर से ओरिजिन पे जो डिस्टेंस ज़्यादा आएगा रेडियस का, वो इस पॉइंट से आएगा, ठीक है, ना कि इस पॉइंट से, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस पॉइंट को कंसीडर करना है, ठीक है। तो √3/2 और 1/2 को कंसीडर करना है। यहाँ पे √3/2 को पुट करेंगे और 1/2 को पुट करेंगे, तो यहाँ से मेरे r² आ जाएगा। तो r² मेरा ये आया, ठीक है। अब r² आ गया तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, πr², क्योंकि सर्कल का एरिया पूछा है, तो πr², पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 7/4, तो ये आंसर आएगा 5.49। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर डेटा सेट, दिस डेटा सेट दिया रहा है, फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स वाई दे रखा है, तो यहाँ से पहले हम मीन निकालेंगे सबका। तो एक्स का मीन निकाल लिया 0, वाई का मीन निकाल लिया यहाँ से 1, ठीक है। और मीन वेक्टर मेरा ये है, मतलब 0 1 से आया ना मीन वेक्टर, ठीक है। नाउ मेरे को क्या करना है, कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना है, क्योंकि टू डायमेंशनल है तो 2/2 का। तो कोवेरियंस ऑफ x, कोवेरियंस ऑफ xy, कोवेरियंस ऑफ yx एंड कोवेरियंस ऑफ yy, जहाँ पे कोवेरियंस ऑफ xy एंड yx सेम होता है, तो मेरे को निकालना पड़ेगा सबके। तो कोवेरियंस ऑफ xy कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं, 1/n, क्या फॉर्मूला होता है, 1/n समेशन xi माइनस x बार, है ना, xi माइनस x बार, ठीक है। जब क्या लिखा रहे हैं, हम क्या लिखा रहे हैं, कोवेरियंस ऑफ x, y, ठीक है। जैसे यहाँ पे x, x है, ठीक है, x, x है, अगर x, y होता तो यहाँ पे yi y बार हो जाता है, ठीक है, y बार यानी कि मीन। तो ये करके हम निकालेंगे x का, तो ये 2/3 आ गया, y का निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, और xy का भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स ये आया समथिंग। तो यहाँ पे देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ C 0 हो जाएगा। तो जिसका भी कोवेरियंस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एनी यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू x एक्सिस, ठीक है, ऑर्थोगोनल टू x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला है। तो ये वाला मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करना है, डेटा सेट चेंज हो गया बस, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 1 था, यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। तो इस केस में भी अगेन सेम मीन निकालो दोनों का, तो 0 और 2/3, तो मेरा मीन वेक्टर क्या आया, मीन वेक्टर 0 और 2/3, है ना, ये हो गया। कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालेंगे अगेन सेम प्रोसेस करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर रखा है वैसे तो, ये तुम देख लेना, ठीक है। तो 2/3 0 0 2/9, तो 2/3 कॉमन लूँगा तो 1 0 0 2/3। अब अगेन देखो डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो इसके दो, जब ऐसा कुछ होगा तो इसके दो कंपोनेंट दो आइगन वैल्यूज़ होंगे, एक हमारा x एक्सिस में और एक हमारा y एक्सिस में, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। तो 1 0 हो गया और 0 1 हो गया, और जो 1 0 होगा यानी x एक्सिस वाला होगा वो सबसे जो हाईएस्ट मेरा वो है आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ से आइगन वैल्यू भी निकालोगे, ठीक है। तो कितना आएगा आइगन वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू 1 आएगा, लैम्डा इक्वल टू 2/3 आएगा, राइट, 2/3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1, हाँ, ठीक है। तो ये आएगा कुछ, ओके। तो जो हाईएस्ट आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है, हाईएस्ट आइगन वैल्यू के लिए पहला वाला होता है, और उसके सेकंड हाईएस्ट के लिए दूसरा वाला होता है, ऐसे करके। और ठीक है, अगर ये 3/3 मैट्रिक्स होता है तो तीसरा होता है जी एक्सिस में, वो तीसरे के लिए होता है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट के रिलेटेड पूछा है, तो फर्स्ट रिलेटेड के से ये होगा एक्स एक्सिस में, ठीक है। नाउ फॉर द डेटा सेट डी डैश, ये यही वाला डेटा सेट, ठीक है, इसी के लिए कह रहा है x1 x2 x3 बी द प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैंने ऑलरेडी बताया x1 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, v1 कौन सा, ये वाला, ये v1 है, ठीक है, टाइम्स e1 क्या हो गया, e1 मेरे पास पहला वेक्टर, आइगन वेक्टर, टाइम्स मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट टाइम्स e1 प्लस x बार कौन सा, मीन वेक्टर, ठीक है, मीन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसका, e2 का, ठीक है, e2 का इनटू में e2,
समझ में आ गया। तो मेरा V1 क्या है, -1 1, तो -1 1 टाइम्स 1,0 टाइम्स ये, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और टाइम्स 10 इज़ -10, और प्लस इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0 2/3, और इसका इंटू में करोगे तो ये आएगा, ठीक है। इन दोनों को सम करोगे तो ये आएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि सिर्फ यहीं पे ये है, इन दोनों में नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर x2 सॉल्व करते हैं। x2 के लिए क्या करना होता है, x2 के लिए होता V2 का ट्रांसपोज E1 टाइम्स E1 प्लस x बार, है ना, x बार टाइम्स E2 इंटू में E2, ठीक है। ये करते तो तुम x2 निकाल लेते। समझ में आ गया, ऐसे करना है। नाउ व्हाट इज़ द रिकंस्ट्रक्शन एरर, ठीक है, आफ्टर प्रोजेक्टिंग डी डैश अलॉन्ग द फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन एरर क्या होगा, तो मेरा पीसी ये आ गया, ठीक है, और ये मेरा वो है, मतलब प्रोजेक्शन मेरा ये है और ये मेरा डी डैश है, ठीक है। तो इसके बाद कंस्ट्रक्शन एरर क्या होगा, जब प्रोजेक्ट कर दिया तो कंस्ट्रक्शन एरर क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन एरर क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का एक्स वेक्टर आई का होल स्क्वायर, यानी कि x1 माइनस x1 का लेंथ, ठीक है, x2 माइनस x2 का लेंथ प्लस x3 माइनस x3 का लेंथ। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 और 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, तो इसका लेंथ मेरे को निकालना है, प्लस x2 के लिए इन दोनों को माइनस करो तो 0 और 2/3 आएगा, तो इसका भी लेंथ निकालना है, और इन दोनों को माइनस करो तो 0 1/3 आएगा, इसका लेंथ निकालना है। तो इसका लेंथ क्या निकलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, है ना, और अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट गया, तो 1/9 आया, तो 1/9 प्लस सेम यहाँ पे 4/9 प्लस 1/9, तो ये आ गया 6/27। इसको सॉल्व करोगे 0.22 आएगा, ये मेरा आंसर है। नाउ ये एक क्वेश्चन था जो मेरे को किसी ने भेजा था, ठीक है, तो ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ लगे हाथ, कि कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस, ठीक है, जहाँ फॉर बी इन द रेंज डिफाइंड प्रीवियस क्वेश्चन में रेंज क्या था, -4 से x से 4 तक, ठीक है, ये है इसका रेंज, ठीक है। तो ये भी होगा, हाँ, ठीक है, मतलब x का रेंज, ठीक है। तो ये है, तो मेरे को इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, बेसिकली fx दिया हुआ है, तो इसको मैंने पहले क्या करूँगा, ग्रेडियंट निकालूंगा, तो x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये आएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा ये आएगा, दोनों के इक्वल टू 0 करूँगा तो x इक्वल टू ये आया, y को, और यहाँ से भी x इक्वल टू ये आया, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को मैं क्या करूँगा, कंपेयर करके y की वैल्यू निकालूंगा, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ये आया, क्योंकि x से तो y कंपेयर हो सकता है। जब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू भी निकालूंगा, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ को अब मैं क्या करूँगा, इसमें पुट कर दूंगा, तो जो ये बनेगा वो मेरा b के टर्म्स में आ जाएगा, यानी कि इस टर्म में आ जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।